बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप न्यूजीलैंड का वीज़ा पाकिस्तान से या इंडिया से अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अपने वीज़ा प्रोसेस जो है वो इंडिया से और पाकिस्तान से किस तरह से करना है, लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हूँ, पूरी आपको लाइव ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने ऑनलाइन न्यूजीलैंड का वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है, उसका पूरा वीज़ा फॉर्म किस तरह से फिल करना है पाकिस्तान और इंडिया से, उसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त न्यूजीलैंड की ये इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मौजूद हूँ। तो विजिटर वीज़ा के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप जो है वो विजिट वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे व्यू डिटेल एंड अप्लाई वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है। देन अब नीचे जो है वो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने चेक क्राइटेरिया इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे बताना होगा कि आपके पास कौन सा पासपोर्ट है। तो मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और अब आपने लोकेशन बतानी होगी कि कहाँ से आप अप्लाई करेंगे। तो मैं पाकिस्तान से अप्लाई करूंगा और यहाँ से व्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। चाहे आप इंडिया से अप्लाई करें चाहे पाकिस्तान से, सेम जो है वो तरीकाकार है। मैंने चूंकि पाकिस्तान का क्राइटेरिया जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट में आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। अगर आप इंडिया से भी सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया तो इंडिया में भी यही सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। फ्रेंड्स, ये सब को आप जो है एविडेंस वाली ऑप्शन में जाएंगे, नीचे ये आपको फर्दर डिटेल भी जो है वो दिखाएगा। फ्रेंड, यहाँ पे मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगा ये, क्योंकि मैंने आपके लिए एक अलग से डेडिकेटेड शीट बनाई हुई है जिसमें मैं जॉब वाले लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए, इसके अलावा जो ऐसे लोग जो पाकिस्तान और इंडिया में स्टूडेंट हैं वो अगर विजिट वीज़ा न्यूजीलैंड का अप्लाई करते हैं तो उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उसकी अलग से मैंने एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है। लिहाजा इस ऑफिशियल वेबसाइट का इमिग्रेशन का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने अपना क्राइटेरिया यहाँ पे खुद स्लाइड करके सारी रिक्वायरमेंट्स है वो पढ़ लेनी है। सबसे पहले तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ये किस तरह से फिल करना है अलग से वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा कवर लेटर, इसके अलावा जो है ऑर्डिनरी आप किस तरह से बनाएंगे इसकी भी वीडियो में बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो आपके पास वैलिड होना चाहिए, 6 माह की पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। मैरिड हैं तो बाई बर्थ और बाई मैरिज दोनों देंगे, और अगर आप अनमैरिड हैं तो सिर्फ ऊपर वाला जो है वो आप देंगे। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर देंगे। इसके अलावा एयर टिकट रिजर्वेशन फ्री में आपने करवानी होगी। इसके अलावा होटल की रिजर्वेशन जो है वो आप किस तरह से फ्री booking.com से करवा सकते हैं, इसकी भी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा प्रीवियस पासपोर्ट जो आपके पास मौजूद हैं उनकी फोटो कापीज, अगर आपके पास कोई इमिग्रेशन की स्टम्प्स लगी हुई या वीजा लगे हुए उनकी कापी साथ लगाएंगे। इसके अलावा पिछले 2 साल की टैक्स रिटर्न साथ लगाएंगे। 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स अपनी साथ लगाएंगे। पुलिस का डायरेक्टिव सर्टिफिकेट जो कि 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी साथ जो है वो न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट है कि आपका पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आप कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट, आप मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से या प्राइवेट इदारे से ले सकते हैं जिसमें लिखा हो कि आप जो है एक सेहतमंद जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको कोई भी किसी किस्म की बीमारी नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान और इंडिया में बिजनेस करते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। वो अपने बिजनेस का लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड साथ लगाएंगे। उनकी कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन अगर रजिस्टर्ड है उसकी कापी साथ जो है वो लगाएंगे। और अगर उनका जाने का पर्पज वहां पे जो है वो बिजनेस ट्रिप है तो फिर उन्होंने कोई भी इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप लगाना होगा। अगर वहां पे कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या सिंपोजिया होने जा रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की कापी होनी चाहिए। या प्रीवियसली आपके किसी के साथ बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिश है तो उसका प्रूफ आपने इनवॉइसेस की सूरत में या कंसाइनमेंट्स की सूरत में जो है वो देना होगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो NOC अपना लगाएंगे, और अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो वो अपनी पेंशन बुक की स्टेटमेंट जो है वो 6 माह की जो है वो लगाएंगे। अगर पाकिस्तान या इंडिया में आप स्टूडेंट हैं और अगर आप न्यूजीलैंड का विजिट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी की जो है इनरोलमेंट लेटर या अपनी कोई भी स्लिप, एडमिशन कार्ड की स्लिप प्रूफ के तौर पर साथ लगानी है। और इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आप छुट्टी जो है वो लेंगे, लीव एप्लीकेशन लेंगे। जॉब करने वाले लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सुन लें। इसमें सैलरी स्लिप जो है 6 माह की लगाएंगे, जॉब लेटर अपना देंगे, लीव एप्लीकेशन जो है वो साथ अपनी जो है वो लगाएंगे। ये आप अपनी कंपनी, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से साइन और स्टाम्प के साथ ये डॉक्यूमेंट्स जो है लेंगे। अब फ्रेंड्स, ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है, नाबालिग हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की ये सारी डॉक्यूमेंट्स की कापी साथ जो है वो लगाएंगे। उनके पासपोर्ट की या शनाख्ती कार्ड की कापी, उनकी तरफ से एक एफिडेविट जिसे कंसेंट फॉर्म कहा जाता है वो साथ जो है लगाएंगे। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो साथ अपना लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ ऑप्शनल चीजें हैं एसेट्स के हवाले से आपके, अगर आपके पास
کار یا گاڑی یا پلاٹ کوئی آپ کے نام پہ موجود ہے تو وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ آپشنل ڈاکومنٹس ہیں, اگر آپ لگائیں گے تو آپ کے ویزا کے چانسز بڑھ سکتے ہیں, اگر نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس کا آپ کے پاس کارڈ ہے تو وہ ساتھ آپ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فرینڈز اگر نیوزی لینڈ میں کوئی بندہ موجود ہے اور اگر وہ آپ کو انویٹیشن یا اسپانسرشپ بھیج رہا ہے تو وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائے گا؟ انویٹیشن لیٹر آپ کو بھیجے گا, اپنے پاسپورٹ کی کاپی بھیجے گا یا ورک پرمٹ کی اپنی کاپی بھیجے گا, 3 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ بھیجے گا. اس کے علاوہ اپنا سورس آف انکم جو ہے وہ ڈکلیئر کرے گا, اور اگر کمپنی کوئی فیکٹری یا آرگنائزیشن آپ کو وہاں پہ انویٹیشن یا اسپانسرشپ پہ بلا رہی ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کا پروف جو ہے وہ دینا ہوگا. ڈاکومنٹس کی امید کرتا ہوں ریکوائرمنٹ آپ کو سمجھ آ چکی ہے. اب میں ویزا پروسیس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے, چاہے آپ انڈیا سے اپلائی کر رہے ہیں چاہے آپ جو ہے وہ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں. یہ اس وقت VFS گلوبل, جسے پاکستان میں جاری یا فیٹس کہا جاتا ہے, اس کی افیشیل ویب سائٹ پہ میں موجود ہوں. پاکستان اور انڈیا میں سیم طریقہ کار ہے, لیکن ابھی میں آپ کو پاکستان کا طریقہ کار بتا رہا ہوں. 2 طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ کار تو ہے کہ آن لائن آپ نے اپلائی کرنا ہے, جو کہ میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے پورا امیگریشن کی افیشیل ویب سائٹ پہ آپ کو ویزا اپلائی کر کے دکھایا ہوا ہے, فارم فل کر کے دکھایا ہوا ہے. ایک یہ طریقہ کار ہے, آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور دوسرا آف لائن طریقہ کار ہے جو کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ فزیکلی پیپر ویزا جو آپ اپلائی کریں گے تو آپ نے فزیکلی سارے ڈاکومنٹس VFS گلوبل میں جا کے جمع جو ہے وہ کروانے ہوں گے. اپنی ویزا فیس وغیرہ سارا کچھ آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ جمع کروانا ہوگا. تو دونوں طریقہ کار ہیں, آن لائن طریقہ کار اور آف لائن طریقہ کار. یہ دونوں آپ کی مرضی ہے, یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہ والا طریقہ کار یا یہ والا طریقہ کار. تو یہ آپ کی مرضی ہے, چاہے آپ آف لائن پروسیس کے ویزا پروسیس کریں یا آن لائن, دونوں میں سیم ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بریف کیے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ آف لائن طریقہ کار سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آف لائن جو ویزا فارم ہے یہ کس طرح سے آپ نے فل کرنا ہے اس کی بھی علیحدہ سے میں ویڈیو جو ہے وہ بنا چکا ہوں. امید کرتا ہوں کہ پورا ویزا پروسیس, اس کے علاوہ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ انڈیا سے بھی اپلائی کرتے ہیں تو سیم سارا کچھ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہوگا جو آپ پاکستان سے میں نے آپ کو جو ہے بتایا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کریں, شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.